नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगली कक्षा में आपका स्वागत है जो नागरिक शास्त्र से संबंध रखती है। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में और यह इस परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है। एक प्रश्न नहीं, तमाम आते हैं। तो इसलिए जिन बातों को ध्यान से समझिएगा और मैं जिन बातों को सिर्फ बोलूं अर्थात इसमें नहीं लिखा उसको भी बड़े ध्यान से समझकर लिख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस है तो सिलेबस से भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। थोड़ी सी सीमा तो है ही है नीचे वाली, लेकिन इसका भी प्रसार होता जा रहा है और बच्चे मुकाबले में बहुत ज़्यादा संख्या दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो मौलिक अधिकार तो ये क्या है, सबसे पहले इन्हीं को समझा जाए। तो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं अनिवार्य तथा अति आवश्यक अधिकारों को ही मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहा जाता है। ये सबसे पहले यहाँ लिखा नहीं है। यह जान लीजिए कि अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नोट बिंदु है ये। यह संविधान के भाग 3 अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित है और इसकी जो रक्षा का प्रहरी है वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। अगर आपको मौलिक अधिकार संबंधी कोई परेशानी होती है तो आप केवल और केवल उच्चतम न्यायालय से अपने न्याय प्राप्त कर सकते हैं। और आपातकाल या युद्ध काल के समय कुछ मौलिक अधिकारों का, सभी नहीं, कुछ मौलिक अधिकारों का स्थगन या निलंबन देखने को मिलता है। ये क्या है? तो कुछ मौलिक अधिकार उस समय बंद कर दिए जाते हैं, हमें नहीं प्राप्त हो सकते। इनकी संख्या पहले 7 थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो था वो सम्मिलित था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। यह लाइन अत्यंत जटिल है, इसलिए आप वीडियो को दोबारा पीछे कर ध्यान से समझ लीजिएगा। 6 मौलिक अधिकार हैं, ध्यान से समझ लीजिए। इसमें भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ अन्य बिंदु हैं जो पूछे गए हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित यह भी कर दिया कि मानव के कुछ मूलभूत अधिकार होने चाहिए, जिसे मानवाधिकार कहा गया। 10 दिसंबर को तभी से ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाने लगा। वर्ष 2002 में संविधान का एक संशोधन हुआ, 21वां, जिसमें 86वें संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगर माता पिता नहीं चाह रहे हैं तो उनके जो विरोध में कानूनी कार्यवाही तक का प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और एक प्रश्न और, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संगठन है उसकी स्थापना भारत में 1993 ईस्वी में की गई। और जब विश्व मानवाधिकार संगठन की बात करेगा तो 1948 ईस्वी में होगा। अब क्या है, राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग जो है इसका मुख्यालय लखनऊ में है, क्योंकि इसकी राजधानी लखनऊ है। अब यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, बचपन बचाओ आंदोलन। इसका जो संस्थापक थे वे कैलाश सत्यार्थी थे और इन्होंने कांच, कालीन, ईंट भट्ठों आदि खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे संलग्न या घरेलू मजदूर बच्चों को मुक्त कर दिया
और इसी कारण इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 1914 ईस्वी में दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।